नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, रचना जी के क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपना टॉपिक चल रहा था यहाँ पर राजस्थान के अंदर अपन कर रहे थे, राजस्थान के अरावली के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों अपनी कितनी क्लास हो चुकी है, इसके ऊपर मेरे प्यारे साथियों अपनी 2 क्लास हो चुकी है और ये क्लास नंबर अपनी 3 है। आज ये क्लास नंबर अपनी 3 है। जिस किसी ने भी मेरे प्यारे साथियों वह 2 क्लासेस नहीं देखी है तो आपसे मेरी विनती है कि सबसे पहले जाके आप उन क्लासेस को देखिएगा, फिर आप यहाँ पे आइएगा। क्योंकि सबसे पहले आप उसको समझोगे फिर ही तो ये चैप्टर समझ में आएगा ना। क्योंकि बीच में से समझोगे तो कुछ अता पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हम कर रहे हैं और इसके अंदर क्या कर रहे हैं। ठीक है, सबको क्लियर है? तो मेरे प्यारे साथियों अपन कर रहे थे अरावली। यहाँ पर आप देखिए अपने को, यहाँ पर राजस्थान की अरावली को अपनों ने कितने भागों के अंदर डिवाइड किया था। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर अपनों ने राजस्थान के अंदर अरावली को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया था। कितने भागों के अंदर डिवाइड किया था? तो 3 भागों के अंदर डिवाइड किया था। और वह 3 भाग कौन कौन से थे? अपनों ने राजस्थान के अंदर राजस्थान की अरावली को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया था। और 3 भाग कौन कौन से थे? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली के अंदर अपन इसको डिवाइड किया था। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? तो आज मेरे प्यारे साथियों वह उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली को आज अपन विस्तार रूप से पढ़ने वाले हैं कि उनके अंदर क्या विशेषता है अरावली की। आज अपन उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी अपना ध्यान लगा लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर। तो यहाँ देखिएगा अरावली का विभाजन कर रहे हैं। अपनों ने इसको 3 प्रकार से डिवाइड किया था, जहां पर अपनों ने इसको उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली के अंदर इसको डिवाइड किया था। सबको क्लियर हुआ? और फिर मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले आज अपन क्या करते हैं, उत्तरी अरावली। किसको देखते हैं? उत्तरी अरावली को देखते हैं। और उत्तरी अरावली के अंदर अपने क्या देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर उत्तरी अरावली का जो है राजस्थान के अंदर विस्तार, उत्तरी अरावली का राजस्थान के अंदर विस्तार की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों कहाँ हो जाएगा? खेतड़ी से सांबर तक हो जाएगा। कहाँ तक हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? उत्तरी अरावली का विस्तार यह खेतड़ी से सांबर तक हो जाएगा। अपन कर रहे थे राजस्थान के अंदर अरावली की चर्चा और यहाँ पर उत्तरी अरावली है। और मेरे प्यारे साथियों उत्तरी अरावली का अपन देख रहे हैं राजस्थान के अंदर विस्तार कहां से कहां तक है, इसके बारे में अपन देख रहे हैं। तो यह मेरे प्यारे साथियों यह खेतड़ी से सांबर तक हो जाएगा। सबको क्लियर हुआ? फिर मेरे प्यारे साथियों अपन देखते हैं इसकी औसत ऊंचाई राजस्थान के अंदर कितनी है। उत्तरी अरावली की मेरे प्यारे साथियों औसत ऊंचाई की बात करें तो यह राजस्थान के अंदर कितनी है? तो कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? यह 450 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? इधर ध्यान दीजिएगा सभी, यह 450 मीटर हो जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं अपन? उत्तरी अरावली की चर्चा कर रहे हैं। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथी यह सर्वाधिक चोटी। इसके अंदर सर्वाधिक चोटी की अगर अपन चर्चा करें मेरे प्यारे साथियों तो वह कौन सी है? रघुनाथगढ़ है। कौन सी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पर रघुनाथगढ़ हो जाएगी। और यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी है मेरे प्यारे साथियों? कमेंट में बताइएगा इसकी ऊंचाई कितनी है। आप भी बताइएगा इसकी ऊंचाई कितनी है। हाँ जी, आप कितनी है इसकी ऊंचाई? वेरी गुड। इसकी ऊंचाई मेरे प्यारे साथियों 1055 है। कितनी हो जाएगी? 1055 मीटर हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अपन कर रहे थे उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली का अपन देख रहे हैं यहाँ पे विस्तार कहां से कहां तक है, तो यह खेतड़ी से सांबर तक है। और फिर अपन देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? इसकी औसत ऊंचाई जो है यह 450 मीटर है। फिर अपनों ने चर्चा की मेरे प्यारे साथियों इसके अंदर सर्वाधिक ऊंचाई की चोटी किसकी है, तो वह मेरे प्यारे साथियों रघुनाथगढ़ की है। और कितनी है? तो वह 1000 कितनी है? 55 मीटर है। 1055 मीटर हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर आप सभी को ये क्लियर हुआ? आप सभी को ये क्लियर हुआ? तो अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट वो मध्य अरावली के ऊपर। अपन मध्य अरावली के ऊपर तभी जा रहे हैं तब अपना ये उत्तरी अरावली क्लियर हो जाता है पूरा प्रॉपर। आपको क्लियर हुआ ना? ये सारे डाउट क्लियर हुए आपके इसके अंदर? ठीक है, बहुत बढ़िया। और अब अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर मध्य अरावली। अब यहीं पर अपन देखेंगे मेरे प्यारे साथियों मध्य अरावली का भी विस्तार कहां से कहां तक है, इसकी सर्वाधिक ऊंचाई की चोटी कौन सी है और यह कितनी है, इसके बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, एक बार आप सभी इधर देखिएगा। यहाँ पर अपन देखते हैं मध्य अरावली। मध्य अरावली का विस्तार की अगर अपन चर्चा करें मेरे प्यारे साथियों तो यहाँ पर इसका विस्तार कहां से कहां तक हो जाएगा? इसका विस्तार जो सांबर से देवगढ़ तक हो जाएगा। कहां से कहां तक हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? वह सांबर से देवगढ़ तक हो जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों यहाँ देवगढ़ कहाँ पड़ता है? यह राजसमंद के अंदर पड़ता है। देवगढ़ राजसमंद तक इसकी क्या है मेरे प्यारे साथियों? मध्य अरावली का विस्तार पाया जाता है राजस्थान के अंदर।
फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों इसकी औसत ऊंचाई कितनी है राजस्थान के अंदर। तो मेरे प्यारे साथियों इसकी औसत ऊंचाई जो है वह 700 मीटर है। इसकी मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 700 मीटर हो जाएगी। यहाँ पे सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट द्वारा आप हमसे पूछ सकते हो कि हमें इसके अंदर ये वाला डाउट है या फिर इसके अंदर हमें ये वाला कुछ समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। तो उस कमेंट के द्वारा हम आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बता देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों इसके अंदर सर्वोच्च चोटी कौन सी है। इसकी सर्वोच्च चोटी की अगर अपन चर्चा करें तो वह हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर टाटगढ़ हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? इधर सामने ध्यान दीजिएगा एक बार आप सभी। कौन सी हो जाएगी? टाटगढ़ हो जाएगी। या फिर इसी को ही मेरे प्यारे साथियों क्या कहते हैं? इसी को मोरमंजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसी को मोरमंजी के नाम से जानते हैं। वह एक पर्वत है, मोरमंजी पर्वत के नाम से जानते हैं इसे टाटगढ़ को। और मेरे प्यारे साथियों यह कितनी है? यह जो है 934 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? 934 मीटर हो जाएगी। यहाँ तक आपको साफ क्लियर दिखाई दे रहा होगा। किसी को ऐसा तो नहीं है कि हमें ये फिर साफ दिखाई नहीं दे रहा है या फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कृपया हमें बताइएगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? मोरमंजी पर्वत हो जाएगा। और यहाँ पर अगर अपने इसकी देखिए ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों एक बार सारा ध्यान अपने इधर दीजिएगा। इसकी ऊंचाई कितनी अपनों ने देखी? 934 मीटर हो जाएगी। और अपनों ने यहाँ पे इसकी ऊंचाई कितनी देखी है? 934 मीटर ही देखी है। तो फिर अपन बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों दक्षिणी अरावली की। अभी अपनों ने 2 अरावली क्लियर कर ली है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली। और मेरे ख्याल से मेरे प्यारे साथियों यह दोनों आपको क्लियर हो चुकी होगी। सबको क्लियर हुई? किसी को कोई डाउट है अभी भी? ओके, बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अब अपन देखते हैं दक्षिणी अरावली। अपन यहाँ पर दक्षिणी अरावली का भी अपन सेम यही देखेंगे कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है और इसकी औसत ऊंचाई क्या है और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है और उसकी ऊंचाई कितनी है, इसके बारे में भी अपन देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों दक्षिणी अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है। तो यहाँ आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे साथियों। तो इसका विस्तार जो है यह टाटगढ़ से सिरोही तक है। इसका दक्षिणी अरावली का विस्तार मेरे प्यारे साथियों कहां से कहां तक है? यह टाटगढ़ से सिरोही तक हो जाएगा। सबको क्लियर है? फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों इसकी औसत ऊंचाई कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर हो जाएगी। इसकी औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पर इसकी औसत ऊंचाई की अगर अपन चर्चा करें तो वह 1000 मीटर है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? दक्षिणी अरावली की बात कर रहे हैं। सबको क्लियर है? फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर सर्वोच्च चोटी कौन सी है इसकी। यहाँ पर इसकी सर्वोच्च चोटी जो है मेरे प्यारे साथियों वह गुरु शिखर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर हो जाएगी। यहाँ पर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों कि गुरु शिखर की यहाँ पर लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पर गुरु शिखर की लंबाई जो है 1722 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1722 मीटर हो जाएगी अपने पास गुरु शिखर की लंबाई। ओके, अब एक मेरा भाई कह रहा है कि यहाँ पर 1722 न होकर यहाँ पर गुरु शिखर की मैंने तो लंबाई कितनी पड़ी है? 1727 मीटर पड़ी है। कितनी पड़ी? 1727 मीटर पड़ी। तो ये डाउट भी आपका क्लियर कर देते हैं मेरे प्यारे साथी। यहाँ पर अपन देखते हैं कि इस गुरु शिखर की आप जो लंबाई पढ़ते हो कितनी पढ़ते हो, यहाँ पर आप ये भी पढ़ते हो कि इसको हमने तो 1727 मीटर पढ़ा है। इसका हम क्या करें फिर? इसका भी एक सोल्यूशन है मेरे प्यारे साथियों। इसको 1727 क्यों पढ़ा है और इसको 1700 आपने 22 क्यों पढ़ा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों क्या गुरु दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है। किसका मंदिर है? यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों एक गुरु दत्तात्रेय का ऋषि का मंदिर भी है, जिसकी अगर अपन लंबाई देखें तो कितनी है? 5 मीटर है। जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 मीटर है। और वो 5 मीटर जो है यहाँ पर 1722 के अंदर प्लस होने के बाद यहाँ पर 1727 आप उसको पढ़ते हो। इसीलिए इसकी लंबाई जो है मेरे प्यारे साथियों अलग अलग है। 1722 भी है, 1727 भी है। ये डाउट भी आपका क्लियर हुआ? ये डाउट भी आपका क्लियर होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर अपन देखा कि यहाँ पर इसको अपन ने 1722 मीटर भी पढ़ा गुरु शिखर की लंबाई और यहाँ पर अपनों ने 1727 मीटर भी पढ़ा गुरु शिखर की लंबाई। यहाँ पर अपनों ने 1727 क्यों पढ़ा और यहाँ पर अपनों ने 1722 क्यों पढ़ा है, इसके बारे में देखें तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर 1722 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गुरु दत्तात्रेय की ऋषि का जो मंदिर है उसकी लंबाई जो है इसके अंदर 5 ऐड नहीं की गई है, वो अपनों ने यहाँ पर कई बुक के अंदर ऐड कर दी गई है। तो इसीलिए आप इसको कितना पढ़ते हो? 1727 मीटर पढ़ते हो।
ये भी क्लियर हुआ। तो फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों आगे नेक्स्ट देखें कि अब अपन देखते हैं राजस्थान की प्रमुख ऊंची चोटियां। इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान की प्रमुख ऊंची चोटियों के बारे में अगर अपन थोड़ी चर्चा देखें, क्रमांक रूप से देखें, तो कैसे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों गुरु शिखर। यहाँ पर गुरु शिखर की लंबाई कितनी हो जाएगी, अभी अपन पढ़ के आए हैं ऊपर। ये गुरु शिखर की यहाँ पे लंबाई मेरे प्यारे साथियों अपन ने कितनी पढ़ी है, 1722 मीटर पढ़ी है। कितनी पढ़ी है, 1722 मीटर पढ़ी है। और फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे, ये क्या है, क्रमांक के अनुसार है मेरे प्यारे साथियों। अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर राजस्थान की प्रमुख ऊंची चोटियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो भी क्रमांक रूप से देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, इनको क्रमांक रूप से देख रहे हैं। सबसे पहले अपन चर्चा कर रहे हैं गुरु शिखर की। गुरु शिखर जो है ये है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 1722 मीटर हो जाएगी। टारगेट की लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर 1597 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर 1597 मीटर हो जाएगी। फिर अपन बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर दिलवाड़ा की। यहाँ पर दिलवाड़ा की लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों, तो वह 1442 मीटर हो जाएगी। दिलवाड़ा की लंबाई कितनी है, 1422 मीटर है। यहाँ सामने ध्यान दे लीजिएगा आप एक बार। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर जरगा की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों जरगा की लंबाई जो है 1431 मीटर हो जाएगी। जरगा की लंबाई कितनी है, इधर सामने देखिएगा, जरगा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 1431 मीटर हो जाएगी। फिर अपन चर्चा करते हैं मेरे प्यारे साथियों अचलगढ़ की। इसकी चर्चा करें अचलगढ़ की। और अचलगढ़ की अगर अपन यहाँ पर लंबाई देखें तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1380 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1380 मीटर हो जाएगी। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर रघुनाथगढ़। यहाँ पर रघुनाथगढ़ की अगर अपन लंबाई की बात करें तो कितनी है, वह 1055 मीटर है। कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों, 1055 मीटर हो जाएगी। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों खेह की लंबाई कितनी हो जाएगी। खेह की लंबाई जो है मेरे प्यारे साथियों वह 920 मीटर हो जाएगी। खेह की लंबाई कितनी हो जाएगी, 920 मीटर हो जाएगी। किसी को कोई प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। और यहाँ पर अपन देखते हैं फिर गुरु शिखर की लंबाई जो है मेरे प्यारे साथियों 1722 और 1727 का यहाँ पर डाउट है, उसके बारे में क्लियर हो जाएगा आपको भी। ठीक है, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये मेरा दायित्व है कि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो उसको मैं क्लियर करूं। ठीक है, तो आपका अगर कोई डाउट रहता है तो उसे आप बताइएगा, तो उसको क्लियर करने का दायित्व मेरा है। पूरा प्रॉपर हम उसको क्लियर करके आप तक देंगे। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, अभी अपनों ने देखा, यह क्रमांक रूप से अपनों ने क्या देखा है, ऊंची चोटियों के बारे में चर्चा की है। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी की है। यहाँ पर गुरु शिखर की है, शेरगढ़ की है, दिलवाड़ा की है मेरे प्यारे साथियों। फिर यहीं पे जरगा की है, यहीं पे अचलगढ़ के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, रघुनाथगढ़ की चर्चा कर चुके हैं और यहीं पर खेह की चर्चा कर चुके हैं। ये तो क्या है, क्रमांक के अनुसार सबसे ऊंची चोटियां हैं। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों गुरु शिखर की लंबाई आप 1722 भी पढ़ते हो। यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों माउंट एवरेस्ट व नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों, गुरु शिखर हो जाएगी। गुरु शिखर के बारे में अगर अपन थोड़ा और देखें विस्तार रूप से, तो यहाँ पर अपन इसके बारे में देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, माउंट एवरेस्ट व नीलगिरी के जो मध्य सबसे ऊंची चोटी है ना, वो कौन सी हो जाएगी, अपनी गुरु शिखर हो जाएगी। सबको क्लियर हो। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर गुरु शिखर के उपनाम की, यहाँ पर अगर अपन थोड़ी चर्चा करें, यहाँ पर गुरु शिखर के उपनाम की अगर अपन थोड़ी चर्चा करें तो कौन कौन से इसके नए और उपनाम हो जाएंगे। यहाँ पर इसको हिंदू ओलंपस के नाम से जाना जाता है। गुरु शिखर को मेरे प्यारे साथियों हिंदू ओलंपस के नाम से जाना जाता है। इसको संतों का शिखर भी कहा जाता है। गुरु शिखर को मेरे प्यारे साथियों संतों का शिखर भी कहा जाता है। और इसी को मेरे प्यारे साथियों गुरुनाथा के द्वार के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, इसको गुरुनाथा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको क्लियर हुआ, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। क्योंकि हम आपसे बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आपको कोई डाउट रहता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करोगे कि हमने तो ये पढ़ा था, आपने ये बता दिया, हमें ये क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम इसका क्या करें। तो मेरे प्यारे साथियों इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और हम आपको कमेंट के द्वारा वह सोल्यूशन दे देंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों अपन इसके बारे में थोड़ा और देखें। अपन इसको अभी सॉल्व करके आए हैं कि इसको 1722 और 1727 क्यों पढ़ते हैं गुरु शिखर की लंबाई को। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि यहाँ पर गुरु दत्तात्रेय ऋषि का क्या है, मंदिर है, और जिसकी लंबाई कितनी है मेरे प्यारे साथियों 5 मीटर है। जिसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर है। और यहाँ पर इसीलिए 1722 की जगह आप कितना पढ़ते हो, 1727 पढ़ते हो गुरु शिखर की लंबाई। क्लियर हुआ। तो फिर यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आपको अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग अनुसार आपको लंबाई मिलती है। कहीं पर आपको 1727 मिल जाती है और कहीं पर मेरे प्यारे साथियों आपको कितनी मिल जाती है, 1722 मिल जाती है।
ठीक है, फिर यहीं पर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों ट्रेवरस पार्क। ट्रेवरस पार्क जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मेरे प्यारे साथियों मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? यह मेरे प्यारे साथियों मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, ट्रेवरस पार्क जो है यह मगरमच्छ की प्रजनन स्थली माना जाता है। यह मगरमच्छों की प्रजनन स्थली माना जाता है। इसके बारे में बात कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, यह ट्रेवरस पार्क के बारे में बात कर रहे हैं और यह मगरमच्छों की प्रजनन स्थली माना जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? तो आज अपन करेंगे मेरे प्यारे साथियों इतना ही। आई होप मेरे प्यारे साथियों की ये जितने भी डाउट थे आपके सभी क्लियर हो चुके होंगे, और मैंने आपको जितना भी समझाया और पढ़ाया है तो मेरी उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों कि वह आपको पूरा प्रॉपर समझ आ चुका होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों किसी को फिर भी कोई डाउट रहता है तो वह हमसे पूछ सकता है कि हमें ये डाउट है, ये हमें क्लियर नहीं हो रहा है, तो वह हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा भी पूछ सकता है मेरे प्यारे साथियों। और उस कमेंट का मेरे प्यारे साथियों आपको अगले नेक्स्ट वीडियो का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आज की क्लास में करेंगे इतना ही। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बाकी का करेंगे अपनी कल नेक्स्ट क्लास के अंदर।